तो यूक्रेन को अमेरिका टॉमहॉक मिसाइलें देने जा रहा है। अगले हफ्ते फाइनल करार पर ट्रंप मुहर लगा सकते हैं। अगर टॉमहॉक यूक्रेन को मिली तो यूरोप में तबाही का सबसे खौफनाक दौर आरंभ हो सकता है, क्योंकि रूस भी यूरोपीय देशों पर हमला कर सकता है। इसके लिए रूस काफी वक्त से तैयारी भी कर रहा है। आने वाली सर्दियां यूरोपीय देशों की सांसें थाम सकती हैं। आने वाली सर्दियों में रूस अब तक का सबसे बड़ा हमला करेगा। आने वाली सर्दियों में तय हो जाएगा कि युद्ध का विस्तार होगा या नहीं। यानी विंटर में सबसे बड़ा डेंजर इंतजार कर रहा है। इसके लिए रूस ने कई स्तर पर तैयारी की है। रूस के ऐसे आक्रामक तेवर के पीछे 3 कारण हैं। पहला कारण खुद यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की है, जो अपनी जिद के लिए यूक्रेन को युद्ध में झोंके जा रहे हैं। दूसरा कारण है डोनाल्ड ट्रंप, जो युद्ध विराम करा नहीं पाए हैं, बल्कि अब युद्ध लड़ने के लिए हथियारों की बड़ी खेप देने जा रहे हैं। और तीसरा कारण है टॉमाहॉक मिसाइल, जिसे अमेरिका यूक्रेन को देने जा रहा है, जिससे पुतिन का पारा 7वें आसमान पर जा पहुंचा है। अगले हफ्ते वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की अमेरिका दौरे पर जा रहे हैं। यह दौरा सिर्फ इसलिए है जिससे ज़ेलेंस्की हथियारों की भीख मांग सके। ज़ेलेंस्की के साथ यूक्रेन का प्रतिनिधिमंडल भी जा रहा है। सुरक्षा को लेकर भी कई अहम समझौते हो सकते हैं। जबकि नेटो के सदस्य देशों के प्रतिनिधि भी डोनाल्ड ट्रंप से मिल सकते हैं, जिससे यूरोप में रूस को रोकने की प्लानिंग की जा सके। लेकिन सबकी नजर यूक्रेन को अमेरिका से मिलने वाली टॉमाहॉक क्रूज मिसाइल पर रहेगी, क्योंकि उसी दौरे पर डोनाल्ड ट्रंप टॉमाहॉक देने पर फाइनल मोहर लगा सकते हैं, जो इस गारंटी के साथ मिल सकती है कि यूक्रेन रूस में कहीं भी हमला करने में स्वतंत्र है। जबकि पहले अमेरिका ने उसके हथियारों से रूस के अंदर हमले करने से रोक लगाई हुई थी, लेकिन अब डिफेंस डील में खुली छूट दी जा सकती है। अमेरिका F-16 की खेप पहले ही भेज चुका है। डिफेंस सिस्टम भी भेजे जा चुके हैं। अब टॉमाहॉक की बारी है। कहा तो यह भी जा रहा है कि टॉमाहॉक के हमले किसी तरह से विफल ना हो जाए, इसलिए पेंटागन खुद इंटेलिजेंस यूक्रेन को देगा। क्योंकि टॉमाहॉक अमेरिका की सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली मिसाइल है, साथ ही कई देशों को इसे बेचा गया है। ऐसे में टॉमाहॉक यूक्रेन को देना और उससे रूस में भारी तबाही मचाने को सफल कराना अमेरिका की साख का सवाल है। यही वजह है अमेरिका टॉमाहॉक का अपग्रेडेड वर्जन देने जा रहा है, जिससे युद्ध में यूक्रेन फ्रंट लाइन पर आकर रूस में कोहराम मचा सके। और अमेरिका रूस में मिसाइल युद्ध की आशंका है। यूएस के पास सबसे बेहतरीन मिसाइल मिनटमैन है, रेंज 13,000 किलोमीटर है। रूस के पास उसकी टक्कर की मिसाइल RS-28 सरमत है, जिसकी रेंज 18,000 किलोमीटर है। यूएस की दूसरी ICBM ट्राइडेंट है, रेंज 12,000 किलोमीटर है। मुकाबले में रूस के पास ICBM RS-24 यार्स है, रेंज 12,000 किलोमीटर है। टॉमहॉक की रेंज 1,600 किलोमीटर है,
रूस के पास मुकाबले में कैलिबर क्रूज मिसाइल है जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर है। ज़ेलेंस्की के वॉशिंगटन दौरे पर ट्रंप ने टॉमाहॉक सप्लाई पर फाइनल मोहर लगा दी तो पुतिन को भी यूरोप में तबाही का लाइसेंस मिल जाएगा। पुतिन पहले ही कह चुके हैं कि नेटो देशों के युद्ध में शामिल होने से रूस को नेटो देशों पर हमले का अधिकार मिल जाएगा। अब टॉमाहॉक की डील पर क्रेमलिन की तरफ से धमकी दी गई है। यूक्रेन को हथियार सप्लाई यूरोप में तबाही का युग शुरू करने जैसा होगा। जबकि अमेरिका ने बयान दिया है कि अमेरिका ने टॉमाहॉक का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। अब वॉर ऑफ टॉमाहॉक तय है। जबकि ज़ेलेंस्की ने कहा है टॉमाहॉक युद्ध में गेम चेंजर हथियार साबित होगा। इसे लेकर कोई संशय नहीं है। यानी सर्दियों में टॉमाहॉक की पहली खेप यूक्रेन को मिलते ही तबाही का सबसे खौफनाक चरण आरंभ हो सकता है। जबकि रूस ने इसका रिहर्सल अभी से शुरू कर दिया है। यूक्रेन के शहरों से उठता धुआं इसकी तस्दीक कर रहा है। तो रूस के एटमी हथियार वॉर रेडी हैं। आईसीबीएम टोपोल एम की रेंज 10,500 किलोमीटर है, पेलोड क्षमता 800 किलो टन। RS-24 यार्स आईसीबीएम की रेंज 11 से 12,000 किलोमीटर है, 3 वॉरहेड के साथ 600 किलो टन इसकी विस्फोटक क्षमता है। R-36M आईसीबीएम की रेंज 16,000 किलोमीटर है, पेलोड क्षमता 550 से 1,000 किलो टन। RS-28 सरमत की रेंज 18,000 किलोमीटर है, पेलोड क्षमता इसकी 500 से 1,000 किलो टन है। SLBM बुलावा R-30 भी न्यूक्लियर हमला कर सकती है, रेंज 8,000 किलोमीटर, पेलोड क्षमता 150 किलो टन। लाइनीर R-29 SLBM की रेंज 7,500 किलोमीटर है और विस्फोटक ले जाने की क्षमता 500 किलो टन। स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स TU-95 MS की रेंज 15,000 किलोमीटर है, 15,000 किलो इसकी विस्फोटक क्षमता है। TU-160 ब्लैक जैक की रेंज 12,000 किलोमीटर है जिसकी पेलोड क्षमता 40,000 किलो है। रूस ये समझ चुका है कि हालात शीत युद्ध जैसे या उससे खौफनाक होते जा रहे हैं। इसलिए रूस ने मुकाबले के लिए बड़ी तैयारी की है। इस बार वो नेटो के प्लान को कामयाब नहीं होने देगा। यही वजह है कि लॉन्ग रेंज मिसाइलों की बड़ी खेप तैयार की जा रही है। आईसीबीएम को भी वॉर रेडी किया जा रहा है। जाहिर है इससे युद्ध का दायरा बढ़ेगा। इसका अंदाजा अमेरिका को भी है। पेंटागन ने कहा है टॉमाहॉक का इस्तेमाल जब तक रूसी धरती पर नहीं होगा, जंग नहीं रुकेगी। पेंटागन की थ्योरी का समर्थन यूरोप भी कर रहा है, लेकिन अमेरिका के लिए टॉमाहॉक का कामयाब होना एक बड़ी चुनौती है। अगर अमेरिका की टॉमाहॉक मिसाइल फेल हो गई तो न सिर्फ हथियारों के बाजार में अमेरिका की साख गिरेगी, बल्कि यूक्रेन जिस आक्रामकता से टॉमाहॉक ले रहा है उस मंसूबे को भी बड़ी चोट लग सकती है। अभी तक अमेरिका 3 देशों को टॉमाहॉक मिसाइल बेच चुका है। जापान, जिसने 2024 में 400 टॉमाहॉक मिसाइलें खरीदने का रक्षा करार किया था। ऑस्ट्रेलिया ने 2024 में 220 टॉमाहॉक मिसाइलें खरीदने की डिफेंस डील की थी, जबकि नीदरलैंड्स ने 2025 में 200 टॉमाहॉक मिसाइलें खरीदने का करार किया है। अब टॉमाहॉक फेल हुई तो ये सारे सुरक्षा सौदे रुक सकते हैं। अमेरिका ऐसा हरगिज नहीं चाहेगा, इसलिए टॉमाहॉक यूक्रेन को देकर रूस में तबाही का जलजला लाने के लिए पूरी ताकत झोंकने में जुट गया है।
दोस्तों, यूक्रेन को अमेरिका टॉमहॉक मिसाइलें देने जा रहा है। अगले हफ्ते फाइनल करार पर ट्रंप मुहर लगा सकते हैं। अगर टॉमहॉक यूक्रेन को मिली तो यूरोप में तबाही का सबसे खौफनाक दौर आरंभ हो सकता है, क्योंकि रूस भी यूरोपीय देशों पर हमला कर सकता है। इसके लिए रूस काफी वक्त से तैयारी भी कर रहा है। आने वाली सर्दियां यूरोपीय देशों की सांसें थाम सकती हैं। आने वाली सर्दियों में रूस अब तक का सबसे बड़ा हमला करेगा। आने वाली सर्दियों में तय हो जाएगा कि युद्ध का विस्तार होगा या नहीं। यानी विंटर में सबसे बड़ा डेंजर इंतजार कर रहा है। इसके लिए रूस ने कई स्तर पर तैयारी की है। रूस के ऐसे आक्रामक तेवर के पीछे 3 कारण हैं। पहला कारण खुद यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की है, जो अपनी जिद के लिए यूक्रेन को युद्ध में झोंके जा रहे हैं। दूसरा कारण है डोनाल्ड ट्रंप, जो युद्ध विराम करा नहीं पाए हैं, बल्कि अब युद्ध लड़ने के लिए हथियारों की बड़ी खेप देने जा रहे हैं। और तीसरा कारण है टॉमाहॉक मिसाइल, जिसे अमेरिका यूक्रेन को देने जा रहा है, जिससे पुतिन का पारा 7वें आसमान पर जा पहुंचा है। अगले हफ्ते वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की अमेरिका दौरे पर जा रहे हैं। यह दौरा सिर्फ इसलिए है जिससे ज़ेलेंस्की हथियारों की भीख मांग सके। ज़ेलेंस्की के साथ यूक्रेन का प्रतिनिधि मंडल भी जा रहा है। सुरक्षा को लेकर भी कई अहम समझौते हो सकते हैं। जबकि नेटो के सदस्य देशों के प्रतिनिधि भी डोनाल्ड ट्रंप से मिल सकते हैं, जिससे यूरोप में रूस को रोकने की प्लानिंग की जा सके। लेकिन सबकी नजर यूक्रेन को अमेरिका से मिलने वाली टॉमाहॉक क्रूज मिसाइल पर रहेगी, क्योंकि उसी दौरे पर डोनाल्ड ट्रंप टॉमाहॉक देने पर फाइनल मुहर लगा सकते हैं, जो इस गारंटी के साथ मिल सकती है कि यूक्रेन रूस में कहीं भी हमला करने में स्वतंत्र है। जबकि पहले अमेरिका ने उसके हथियारों से रूस के अंदर हमले करने से रोक लगाई हुई थी, लेकिन अब डिफेंस डील में खुली छूट दी जा सकती है। अमेरिका F-16 की खेप पहले ही भेज चुका है। डिफेंस सिस्टम भी भेजे जा चुके हैं। अब टॉमाहॉक की बारी है। कहा तो यह भी जा रहा है कि टॉमाहॉक के हमले किसी तरह से विफल ना हो जाए, इसलिए पेंटागन खुद इंटेलिजेंस यूक्रेन को देगा, क्योंकि टॉमाहॉक अमेरिका की सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली मिसाइल है। साथ ही कई देशों को इसे बेचा गया है। ऐसे में टॉमाहॉक यूक्रेन को देना और उससे रूस में भारी तबाही मचाने को सफल कराना अमेरिका की साख का सवाल है। यही वजह है अमेरिका टॉमाहॉक का अपग्रेडेड वर्जन देने जा रहा है, जिससे युद्ध में यूक्रेन फ्रंट लाइन पर आकर रूस में कोहराम मचा सके। और अमेरिका रूस में मिसाइल युद्ध की आशंका है। यूएस के पास सबसे बेहतरीन मिसाइल मिनटमैन है। रेंज 13,000 किलोमीटर है। रूस के पास उसकी टक्कर की मिसाइल RS-28 सरमत है, जिसकी रेंज 18,000 किलोमीटर है। यूएस की दूसरी ICBM ट्राइडेंट है, रेंज 12,000 किलोमीटर है। मुकाबले में रूस के पास ICBM RS-24 यार्स है, रेंज 12,000 किलोमीटर है। टॉमहॉक की रेंज 1,600 किलोमीटर है,
रूस के पास मुकाबले में कैलिबर क्रूज मिसाइल है जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर है। ज़ेलेंस्की के वॉशिंगटन दौरे पर ट्रंप ने टॉमाहॉक सप्लाई पर फाइनल मोहर लगा दी तो पुतिन को भी यूरोप में तबाही का लाइसेंस मिल जाएगा। पुतिन पहले ही कह चुके हैं कि नेटो देशों के युद्ध में शामिल होने से रूस को नेटो देशों पर हमले का अधिकार मिल जाएगा। अब टॉमाहॉक की डील पर क्रेमलिन की तरफ से धमकी दी गई है। यूक्रेन को हथियार सप्लाई यूरोप में तबाही का युग शुरू करने जैसा होगा। जबकि अमेरिका ने बयान दिया है कि अमेरिका ने टॉमाहॉक का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। अब वॉर ऑफ टॉमाहॉक तय है। जबकि ज़ेलेंस्की ने कहा है टॉमाहॉक युद्ध में गेम चेंजर हथियार साबित होगा। इसे लेकर कोई संशय नहीं है। यानी सर्दियों में टॉमाहॉक की पहली खेप यूक्रेन को मिलते ही तबाही का सबसे खौफनाक चरण आरंभ हो सकता है। जबकि रूस ने इसका रिहर्सल अभी से शुरू कर दिया है। यूक्रेन के शहरों से उठता धुआं इसकी तस्दीक कर रहा है। तो रूस के एटमी हथियार वॉर रेडी हैं। आईसीबीएम टोपोल एम की रेंज 10,500 किलोमीटर है, पेलोड क्षमता 800 किलो टन। RS-24 यार्स आईसीबीएम की रेंज 11 से 12,000 किलोमीटर है, 3 वॉरहेड के साथ 600 किलो टन इसकी विस्फोटक क्षमता है। R-36M आईसीबीएम की रेंज 16,000 किलोमीटर है, पेलोड क्षमता 550 से 1,000 किलो टन। RS-28 सरमत की रेंज 18,000 किलोमीटर है, पेलोड क्षमता इसकी 500 से 1,000 किलो टन है। SLBM बुलावा R-30 भी न्यूक्लियर हमला कर सकती है, रेंज 8,000 किलोमीटर, पेलोड क्षमता 150 किलो टन। लाइनीर R-29 SLBM की रेंज 7,500 किलोमीटर है और विस्फोटक ले जाने की क्षमता 500 किलो टन। स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स TU-95 MS की रेंज 15,000 किलोमीटर है, 15,000 किलो इसकी विस्फोटक क्षमता है। TU-160 ब्लैक जैक की रेंज 12,000 किलोमीटर है जिसकी पेलोड क्षमता 40,000 किलो है। रूस ये समझ चुका है कि हालात शीत युद्ध जैसे या उससे खौफनाक होते जा रहे हैं। इसलिए रूस ने मुकाबले के लिए बड़ी तैयारी की है। इस बार वो नेटो के प्लान को कामयाब नहीं होने देगा। यही वजह है कि लॉन्ग रेंज मिसाइलों की बड़ी खेप तैयार की जा रही है। आईसीबीएम को भी वॉर रेडी किया जा रहा है। जाहिर है इससे युद्ध का दायरा बढ़ेगा। इसका अंदाजा अमेरिका को भी है। पेंटागन ने कहा है टॉमाहॉक का इस्तेमाल जब तक रूसी धरती पर नहीं होगा, जंग नहीं रुकेगी। पेंटागन की थ्योरी का समर्थन यूरोप भी कर रहा है, लेकिन अमेरिका के लिए टॉमाहॉक का कामयाब होना एक बड़ी चुनौती है। अगर अमेरिका की टॉमाहॉक मिसाइल फेल हो गई तो ना सिर्फ हथियारों के बाजार में अमेरिका की साख गिरेगी, बल्कि यूक्रेन जिस आक्रामकता से टॉमाहॉक ले रहा है उस मंसूबे को भी बड़ी चोट लग सकती है। अभी तक अमेरिका 3 देशों को टॉमाहॉक मिसाइल बेच चुका है। जापान, जिसने 2024 में 400 टॉमाहॉक मिसाइलें खरीदने का रक्षा करार किया था। ऑस्ट्रेलिया ने 2024 में 220 टॉमाहॉक मिसाइलें खरीदने की डिफेंस डील की थी, जबकि नीदरलैंड्स ने 2025 में 200 टॉमाहॉक मिसाइलें खरीदने का करार किया है। अब टॉमाहॉक फेल हुई तो ये सारे सुरक्षा सौदे रुक सकते हैं। अमेरिका ऐसा हरगिज नहीं चाहेगा, इसलिए टॉमाहॉक यूक्रेन को देकर रूस में तबाही का जलजला लाने के लिए पूरी ताकत झोंकने में जुट गया है।